श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज की वीडियो में मैं जो 2 उपायों की बात करने वाली हूँ वह सब है किसी भी प्रकार के नशे को छुड़ाने का उपाय। चाहे आपके घर का सदस्य दारू पीता हो, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाता हो, जुआ खाता हो, इवन शराब भी पीता होगा, तो आप ये जो अद्भुत 7 गोलियां हैं जिसे आपको चाय में मिलाकर देना है, इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का कोई भी नशा हो पूरी तरीके से छूट जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला उपाय, जो कि है नशा छुड़ाने का। इस वीडियो में हम 2 उपायों की बात करेंगे। आप वो किसी भी दिन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोग शनिवार को ही उपाय करें। ठीक है मित्रों, आपको इसके लिए जाना है बेल पेड़ के पास। जो छोटे से गमले होगा वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि हमें बेल पेड़ की छाल की ज़रूरत है। बड़े से पेड़ के पास जाइएगा, थोड़ी सी छाल निकाल के आ जाएंगे। फिर इस तरीके से आपको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। गुड़ के टुकड़े को एक टुकड़ा लेने के बाद में आप उसको उसको और जो आपने छाल लिया, अब उसका हमें क्या करना है, गोली बनानी। कैसे बनाएंगे? आपको एक खाली कटोरी लेनी है, उसमें आपको अपने घर का सादा जल डालना है। जल डालने के बाद में जो भी आपने छाल निकाली है, उस छाल को इस कटोरी में कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। उससे क्या होगा, वो जो छाल है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। जब मुलायम हो जाएगी तब आप उसको पीस करके बारीक से उसका पाउडर बनाएंगे। ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपको बनाने में बहुत परेशानी होगी और नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले आप उस छाल को पीस करके उसका पाउडर बना लीजिएगा। उसका पाउडर बनाने के बाद में जो आपने गुड़ का टुकड़ा लिया है, उसको भी आपको बारीक बारीक सा नन्हा नन्हा सब पीस लेना है किसी चीज़ से। उसका भी यानी कि आपको इस गुड़ के टुकड़े का पाउडर बना लेंगे, तभी आप गोली का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा जो छाल होगी वह उसका पाउडर बनाना आसान नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीज़ों का पाउडर बनाने के बाद में आप दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। जब आप मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद में गुड़ की जो होता है वो हल्का सा गीला होता है, तो उसके प्रभाव में आने से जो छाल है, दोनों के आप मिक्स करने के बाद में गोलियां बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आप छोटी छोटी उसी की 7 गोलियां बना लेंगे, इस मिश्रण की जो आपने मिश्रण तैयार किया है। ठीक है मित्रों, 7 गोलियां बना लेंगे। अब गोलियां बनाने के बाद में इन गोलियों को आप लेंगे। साथ में अब आप सभी लोग को उपाय करना है, तो आप लोग लेंगे तांबे का 1 कलश। तांबे का 1 कलश लेंगे, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। नशा छुड़ाने का विशेष उपाय, तो इसमें आप सभी लोगों को थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर पहुँच करके आपको मैं सब बता दूँ, आप लोग इस औषधि का उपाय कर रहे हैं, औषधि बनाने का। तो आपने जो 7 गोलियाँ ली से इसे महादेव जी की शिवलिंग पे कुछ इस तरीके से आप सभी लोग समर्पित कर देंगे। ठीक है, गोलियाँ रखने के बाद में आपको नीलकंठेश्वर महादेव जी का स्मरण करना, उन्हीं के नाम से इन गोलियों को रखना है। महादेव जी की शिवलिंग पे आपको बैठ जाना है और उन्हें हाथ जोड़कर महादेव जी से विनती करना है कि हे महादेव जी, आपके घर का जो भी है, पति हो, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, कोई भी हो जो कि नशा करता है, आप नीलकंठ महादेव जी, जैसे आपने अमृत से विष का नाश किया था सागर मंथन में, उसी प्रकार से आप इन जो आपने गोलियां चढ़ाई, इन्हें औषधि बना दे, जिससे आपके घर में जो भी जुआ उसका आप नाश कर सके। ऐसे कामना कहते हुए आप उनसे औषधि बनाने का निवेदन करने के बाद में इन गोलियों को आप उठा लेंगे और जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। अब उन गोलियों को लेकर आप अपने घर पे आएंगे। यहाँ पर खाने की ढेर सारी वस्तुएं हैं। किसी भी खाने की चीज़ में आपको उस गोली के थोड़ा सा टुकड़ा मिला के देना है, जिससे उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा और आपका उपाय भी हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति चाय पीता है तो आप चाय में मिला के दे दीजिए, क्योंकि गुड़ है, मीठापन रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा। अगर पूरी 1 गोली डालेंगे तो हो सकता है उसे शंका हो जाए आपके ऊपर, और हो सकता है वह जुआ ना छोड़ना चाहता हो, शराब ना छोड़ना चाहता हो, तो वह इसका सेवन करने से मना कर दे। आपके ऊपर है आप उसे किस तरीके से खिलाती। तो इस तरीके से इस उपाय को करिएगा मित्रों। उस व्यक्ति का जो नशा है वह धीरे धीरे छूट जाएगा। आपको दिखेगा कि वह स्वयं नशा करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। तो पहले उपाय की बात कर ले। चलिए, नशा छुड़ाने के हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे रुद्राक्ष दिख रहा होगा। जी हाँ मित्रों, हम सभी को 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है, क्योंकि जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है वह रोग, बीमारी, नशा सभी को छुड़ाने में काम आता है, और इसका पहनना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष लेंगे। रुद्राक्ष लेने के बाद में आप सभी लोगों को अक्षत चावल का 1 दाना लेना, केवल 1 दाना लेंगे। अक्षत चावल का लेना है, जो कि कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो,
टूटा खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अक्षय चावल का एक दाना लेने के बाद में आप सभी लोग तांबे का एक कलश लेंगे और उसमें अपने घर का शुद्ध जल, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नशा छुड़ाने का उपाय है तो गंगा जल डालना अनिवार्य है। जल और गंगा जल डालने के बाद में जो आप लोगों ने एक अक्षय चावल का दाना लिया है उसे इसी कलश के अंदर आप सभी लोग डाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और उस रुद्राक्ष को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, जो आप लोगों ने 9 मुखी रुद्राक्ष लिया उसे मित्रों आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष को समर्पित करने के बाद में आपको फिर से नीलकंठेश्वर महादेव जी का ही स्मरण करना है। महादेव जी का स्मरण करके थोड़ा सा जल आप भगवान गणेश के स्थान पर सर्वप्रथम चढ़ाएंगे, जो कि विघ्नहर्ता आपके सभी जीवन की परेशानियों को दूर करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आपको थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे और चौथे नंबर पे माता के हस्तकमल, जिसे कटिभाग भी कहा जाता है। इस तरीके से चारों स्थान पे थोड़ा थोड़ा जल करके आप समर्पित कर देंगे नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से, और फिर से आप हाथ जोड़कर महादेव जी से अपने उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस नशा को छुड़ाने के लिए वह नशा त्याग कर दे और वह पहले जैसा अच्छा हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको महादेव जी से निवेदन करना है। इसके बाद में जो आपने रुद्राक्ष लिया उसे उठा लीजिएगा। अगर वह व्यक्ति गले में धारण कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसके कमरे में जहाँ पर वो सोता है वहाँ रख दीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रयास किया कि आप नशा किस तरीके से छुड़ाना है, इन दोनों उपायों को समझाएंगे और मैं आशा करती हूँ समझ जाएंगे। तो आप लोग करिएगा ज़रूर, आप लोगों को लाभ मिलेगा।